हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो से हम लोग सैस पढ़ने वाले हैं। सैस का मतलब है सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि हमें सीएसएस तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सीएसएस यूज़ करने का एक डिसएडवांटेज ये था कि हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा था। हर चीज़ के लिए हमें कोड लिखना पड़ रहा था, लेकिन उस डिसएडवांटेज को पूरा करने के लिए सैस भाई साहब हमारी मदद के लिए आए हैं। तो सैस यानी सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट है। यह एक सीएसएस का प्री कंपाइलर या प्री प्रोसेसर कह सकते हैं। इसका मतलब क्या कि ये कुछ प्रोग्रामिंग फीचर्स इम्प्लीमेंट करके हमारे सीएसएस को और आसान कर दे रहा है। तो लेकिन इसकी भी एक दिक्कत क्या है कि ये सैस को ब्राउज़र हमारा समझ नहीं पाता। ये ब्राउज़र की समझ से परे है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस सैस को ट्रांसलेट करना पड़ता है सीएसएस में और फिर ब्राउज़र को दिखाना पड़ता है, तब जाके ब्राउज़र समझता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सैस को हमारे कंप्यूटर में यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सर्च में जाके सर्च कीजिए CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए। और कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद, क्योंकि हमें ये सैस आगे चल के जे क्वेरी या फिर क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट उन सब के लिए यूज़ होगा, तो हम इसको क्या कर रहे हैं हमारे पीसी में इंस्टॉल कर रहे हैं, ना कि प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे तो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन पीसी में इंस्टॉल करने पे हम हर जगह अप्लाई करेंगे। तो हम कमांड लिखेंगे npm इंस्टॉल। इंस्टॉल के बाद -g लिखेंगे। -g मतलब क्या है, ये ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं, ना कि अगर मैं -g नहीं लिखता तो बस इसी फोल्डर में मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, जो यूज़र्स के अंदर मेरा ये फ़ोल्डर है। -g और ऐसे ऐसे सैस करके मैं लिख रहा हूँ कमांड। एंटर करता हूँ तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये हमारा सैस इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जिट लिख के ये कमांड प्रॉम्प्ट बंद करता हूँ। अभी इसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे वीएस कोड में। हमारे वीएस कोड में जाने के बाद हमने क्या देखा था, यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड है। वीएस कोड में जाने के बाद हम एक फाइल बनाएंगे सैस फाइल जिसका एक्सटेंशन रखेंगे SCSS। वो फाइल हम, क्योंकि ये सैस क्या है हमारा डायनेमिक है, तो हम SRC में जाएंगे। SRC में मैं एक फोल्डर बनाता हूँ SCSS करके। उस फोल्डर के अंदर कुछ एक फाइल बनाता हूँ effects.scss करके। जैसे CSS का एक्सटेंशन क्या है .css है, वैसे ही सैस का एक्सटेंशन SASS नहीं है, effects.scss करके एक्सटेंशन है। तो ये हमने फाइल बना ली। एक काम करता हूँ, जहाँ पे हमें कोड लिखना है, मैं उसके लिए जैसे CSS के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया था, वैसे सैस के लिए भी एक फोल्डर बनाता हूँ। और इस फोल्डर के अंदर मैं और एक फाइल बनाता हूँ sass.html करके, जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। तो ठीक है, मैंने sass.html बनाई। यहाँ पे मैं अपना कोड लिखता हूँ। तो कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे फोल्डर वेल्डर बनाना है। उसके बाद हमें ट्रांसलेट CSS फाइल इनटू CSS करना है। ये ट्रांसलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करने के लिए कहाँ गया, पहले कोड लिखते हैं ना, बाद में ट्रांसलेट करते हैं। तो मान लो मैंने बॉडी में क्या लिखा, कुछ div लिखा। ये div लिखा, div के अंदर मैंने कुछ हेडिंग दी h2 करके सैस। ये मैंने हेडिंग दी h2 के नीचे मैंने पैराग्राफ में कुछ सैस का फुल फॉर्म लिखा, सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट करके। ये मैंने लिखा, और इस div को भी मैंने कुछ क्लास दिया कंटेनर करके। ये मैंने क्लास दिया। अभी जब हम CSS यूज़ करते हैं तो मुझे CSS में मान लो इसको अलग इफेक्ट डालना है, इसको अलग इफेक्ट डालना है और इसको अलग इफेक्ट डालना है। तो मैं कैसे डालता हूँ, यहाँ स्टाइल में जाता हूँ। स्टाइल में जाने के बाद मैं क्या, कंटेनर क्लास है तो डॉट कंटेनर लिखता हूँ, और कंटेनर लिख के फिर इसको अलग इफेक्ट डालता हूँ। फिर कंटेनर के बाद यहाँ पे h2 लिखता हूँ, इसको अलग इफेक्ट डालता हूँ, और फिर PL लिखता हूँ पैराग्राफ, और उसको अलग इफेक्ट डालता हूँ। तो ये देखिए कोड काफ़ी काफ़ी मतलब बड़ा हो जाता है। अभी तो मैं 2-3 कंटेनर लिया है, इसलिए आपको बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन ये कोड काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो सैस में हम क्या करेंगे, सैस में हम ऐसा नहीं लिखेंगे। ये मैं हटा देता हूँ। सैस में लिखने के लिए हम चलिए पहले चलते कहाँ, सैस की फाइल में SRC के अंदर हमने कहाँ रखा है SCSS में effects.scss। तो CSS में हम देखिए, यहाँ पे मैंने अभी बताया था, इसको कंट्रोल Z करता हूँ। इसको मैं क्या है, कंटेनर के अंदर में हेडिंग नहीं लिख सकता, और ना हेडिंग के अंदर में पैराग्राफ लिख सकता हूँ। लेकिन हम सैस की मदद से ऐसा कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट कंटेनर लिखूंगा। कंटेनर कंटेनर लिखा। इसके बाद कंटेनर में मुझे ब्रैकेट देता हूँ। अभी कंटेनर के अंदर मैं कुछ इफेक्ट डालता हूँ। मुझे कंटेनर को कुछ बॉर्डर देनी है, 2 पिक्सल सॉलिड रेड करके बॉर्डर देनी है, और इसको कुछ पैडिंग भी देता हूँ। पैडिंग कुछ 20 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पैडिंग दिया। अभी मैं यहाँ पे जाके उसको हेडिंग को नहीं इफेक्ट डाल सकता, डायरेक्ट मैं कंटेनर के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। पेरेंट के अंदर मैं डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, ऐसे लिखूंगा H2 के अंदर मैं लिखूंगा क्या, टेक्स्ट अलाइन मान लो सेंटर करना है मुझे, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर रेड लिखता हूँ, कलर रेड। और उसके बाद क्या है, ये हेडिंग में रखता हूँ, और पैराग्राफ भी मैं इसके अंदर ही रखूंगा। ये
चाइल्ड एलिमेंट है हमारे कंटेनर का, तो चाइल्ड एलिमेंट हम पेरेंट एलिमेंट के अंदर लिख सकते हैं सैस में। तो इसको मैं कुछ कलर ब्लू रखता हूँ। ये मेल लिख ऐसे ही रहा, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट करने के बाद ऐसे ही कन्वर्ट होने वाला है जैसे हम लिखते हैं CSS में। तो चलिए कैसे देखते हैं। तो कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि कन्वर्ट अभी मैंने जैसे बोला था कि हमारे ब्राउजर को सैस समझ में नहीं आता, तो इसीलिए हम कन्वर्ट करते हैं। और सैस की मदद से हम कोड को हम रिड्यूस भी करते हैं और रीयूजेबिलिटी भी के भी काम आता है। जैसे यहाँ पे मैंने इतना ही कोड लिखा 10-11 लाइन का, लेकिन जब हम इसको CSS में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ 15-20 लाइन का होगा। तो जैसे मान लो, आपको एग्जाम्पल कैसे समझाऊँ, कहाँ गया, ये हमारे पास नोड मॉड्यूल्स है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर मेरे पास बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप के अंदर ये देखिए SCSS करके फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर अभी आप देखना bootstrap.scss है। अभी ये देखिए ये कोड कितने लाइन का है, ये कोड है बस 50 के आसपास लाइन का है। लेकिन जब ये कोड इन्होंने CSS में कन्वर्ट किया तो अभी CSS में देखिए कितने लाइन का बन जाता है। यहाँ पे CSS हमारे हर फाइल डिस्ट के अंदर रहती है, और डिस्ट के अंदर CSS में देखिए कितने लाइन का कोड बन गया। bootstrap.css करके होगा, ये देखिए bootstrap.css। तो यही कोड देखिए कुछ 10,800 लाइन का तो कोड बन गया, लेकिन सैस की मदद से हमने कितना लाइन का किया, कुछ 45-50 लाइन का किया। ये देखिए CSS में यहाँ पे देखिए हर कोड को ये बार बार लिखना पड़ रहा है। मुझे हर किसी को इफेक्ट डालना है तो वही कोड रिपीट करना पड़ रहा है, लेकिन हम सैस में ऐसे रिपीट नहीं करेंगे, वो आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊंगा। फिलहाल हमने अभी कोड लिखा, किधर गया, effects.css लिखा, ये कट कर देता हूँ। अभी इस कोड को मैं क्या करना है, कन्वर्ट करना है CSS में। कन्वर्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। अगर हम यहाँ पे लिंक भी करते हैं तो भी आप देखना यहाँ पे हम इफेक्ट करेगा नहीं तो तुम बोलोगे, तू बोलेगा ब्राउजर में चलता नहीं और मैं मान लूंगा, तो मेरे को प्रूफ दिखा। तो प्रूफ दिखाते हैं, चलिए। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href इक्वल्स टू, कहाँ पे हमारा ये SRC में, तो डॉट डॉट स्लैश कहाँ पे SRC के अंदर कहाँ पे SCSS के अंदर effects.cs। ये मैंने लिंक कर दिया फाइल, ठीक है। अभी इसको हटा देता हूँ। अभी मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो लाइव सर्वर करने के बाद ये देखिए मैंने लिंक किया, यहाँ पे क्या है, ये फाइल लिंक किया, लेकिन इस फाइल का जो भी कुछ इफेक्ट है वो अप्लाई हो नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि ब्राउजर को कुछ समझ ही नहीं रहा सैस। तो उसको हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे और इसमें किसमें, SCSS में। तो लिंक करने के लिए कैसे लिंक करेंगे, यहाँ से हम टर्मिनल जाके न्यू टर्मिनल भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ से न्यू टर्मिनल भी कर सकता हूँ, या फिर कहाँ से खोलना है मुझे, यहाँ से ओपन विथ टर्मिनल का भी ऑप्शन, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, यहाँ से डायरेक्ट आपको पाथ पे ही लेके चला जाएगा। तो हमें जाना है SRC में, ना कि SCSS में। तो cd डॉट डॉट यूज़ करेंगे तो एक पाथ पीछे आएगा। तो SRC में आ गए हम। अच्छा हाँ, हमने SRC के अंदर ही SCSS फाइल बनाई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CD यानी चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी SCSS लिखूंगा और एंटर मारूंगा। SCSS में आ गया। अभी मुझे अगर फाइल कन्वर्ट करना है SCSS से CSS में, तो क्या करूँगा, पहले मैं लिखूंगा सैस, स्पेस दूंगा। हमारी फाइल का नाम क्या है, effects.css। ये मेरे फाइल का नाम है। फिर स्पेस दूंगा। फिर स्पेस देने के बाद यहाँ पे देखना, अभी नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो किधर गया, बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप के अंदर जो CSS के फाइल्स है वो किसके अंदर है, डिस्ट के अंदर है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डिस्ट लिखूंगा यहाँ पे, effects.css। डिस्ट हमारा क्या है, डॉट डॉट स्लैश। यहाँ पे क्योंकि हम SCSS में, तो हमें फोल्डर बनाना है किसमें, SRC में। तो इसलिए डॉट डॉट स्लैश में लिखूंगा डिस्ट। डिस्ट के अंदर लिखूंगा मैं क्या, effects.css। आप मैन्युअली भी यहाँ पे डिस्ट फाइल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बना के देना है effects.css। ये effects.css क्या है, जो हमारा फोल्डर बनाएंगे हम, उस फोल्डर का नाम है effects.css। और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद क्या हो रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी बोल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे effects.css दिया है, ना कि effects.scss। तो यहाँ पे मैं क्या जाता हूँ, effects.scss देना। अभी एंटर करता हूँ। तो अभी देखिए एंटर करते ही SRC के अंदर हमारे, यहाँ देखिए SRC के अंदर आपने अब डिस्ट बना और डिस्ट के अंदर effects.css फाइल बनी। और जैसा हम हेडिंग देते, देखिए कंटेनर के अंदर ये पेरेंट एलिमेंट को स्पेस देके फिर हेडिंग दिया है, फिर यहाँ पे स्पेस देके पैराग्राफ। जैसा हमने कोड लिखा था कि CSS में कोड लिखते हैं, वैसे ही वो इंटरनली कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये था इफेक्ट्स। अभी इस फाइल को हम लिंक करेंगे। कहाँ गया हमारा वो sass.html, यहाँ पे लिंक, इसका पाथ हटा देता हूँ, SRC स्लैश क्या था, डिस्ट डिस्ट स्लैश effects.css। और अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते, वो साइड इधर ही ओपन। तो देखिए इफेक्ट्स अप्लाई हो गया, बॉर्डर आ गई, कलर हमने रेड दिया था और ये ब्लू कलर दिया था, तो सब इफेक्ट अप्लाई हो गए। तो इस तरह से आप सैस का मदद कर सकते हैं हमारे फोल्डर में, प्रोजेक्ट में। और एक चीज़, यहाँ पे आप देखोगे effects.css.map करके और एक फाइल बनी है। तो ये मैप फाइल किस लिए यूज़ होती है, दिस इज़ फॉर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को पता लगने के लिए कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं
और साथ ही साथ माइग्रेशन के टाइम, जैसे आपको एक वर्जन से अनदर वर्जन में अपडेट करना है तो इस मैप फाइल की मदद से आप कर सकते हैं। ये कुछ इसने कोड वोड बना के दिया है, तो ये मैप फाइल इंस्टॉल हो रही है अपने आप। तो यही था, इसी तरह से हमने सैस की मदद से हायरार्की को इग्नोर करके हमने हमारी फाइल बनाई, इंपोर्ट की। तो चलिए फिर चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको सैस का ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे चल के हम और थोड़ा सैस के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए अलविदा।